तो तबरेज़ का नाम उसके नाम के साथ नहीं होगा, मगर जब जाएगी तलाकनामा लेके जाएगी। आपकी जिम्मेदारी हूँ जिसे आप भूल गए। जिस रिश्ते में एतबार नहीं, वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। शफ़क़ के रवैये को देखते हुए और उसके इस तरह से घर छोड़कर चले जाने के बाद दुर्योधन बहुत ही ज़्यादा बददिल हो जाएगी और वो गांव में अपने ताया अब्बू को फ़ोन करेगी और कहेगी कि वो हमेशा के लिए गांव आना चाहती है। उर्फ़ी ये सब कुछ सुन रहा होगा, तभी वो नौमी से कहेगा कि वो फ़ौरन उसको तबरेज़ के पास लाहौर लेकर जाए। जब दुर्योधन नौमी के साथ यहाँ पर आएगी तो तबरेज़ उसको यहाँ पर अचानक देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाएगा और उससे कहेगा कि तुम जानती थी कि तुम्हारे आने से मेरी लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, तो तुम यहाँ पर आखिर क्यों आई हो। जिस पर वो उसको बताएगी कि वो उसकी जिम्मेदारी और वो उसको भूल चुका है। सुंबुल तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगी क्योंकि दुर्योधन यहाँ पर आ गई होगी और वो अपनी नौकरानी से कह रही होगी कि वो यहाँ पर तबरेज़ की बीवी की हैसियत से आई है, लेकिन अब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और जब वो वापस जाएगी तो मैं उसको तलाक दिलवा कर यहाँ से वापस भिजवाऊँगी और अब तबरेज़ के साथ उसका कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। और जब वो ये बातें कह रही होगी तो तभी वहाँ पर तबरेज़ आ जाएगा और वो ये सारी बातें वहाँ पर खड़ा हुआ सुन रहा होगा, लेकिन इस बात का पता सुंबल को नहीं होगा। अगर सुंबल को होता भी सही तो वो भी कुछ खास डरने वाली नहीं है तबरेज़ से। तबरेज़ दुर्योधन से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होगा और वो उसको एहसास दिलाएगी कि वो तबरेज़ ही की जिम्मेदारी है, ना कि उसके माँ बाप की और उसके भाई की। दुर्योधन शफ़क़ की और उर्फ़ी की लड़ाइयों की वजह से वो घर छोड़कर गांव वापस जाना चाहती थी, लेकिन तभी वो उर्फ़ी की बात मानकर नौमी के साथ यहाँ पर आ गई और अब सुंबुल उसको यहाँ बिल्कुल भी नहीं देख पा रही है। उर्फ़ी गया तो था शफ़क़ को मनाने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचेगा तो उसकी और उसकी माँ की गुफ्तगू सुनेगा। जब उसकी माँ ये कह रही होगी कि दुर्योधन वैसे तो बड़ी ही पारसा बनी फिरती है और ऐसी बातें करती है कि कोई शक भी नहीं कर सकता, लेकिन वो इतनी मासूम भी नहीं है और उसने उर्फ़ी को अपने हाथ में किया हुआ है और अब मैं पूरे ख़ानदान को इकट्ठा करूँगी और पूरे ख़ानदान के सामने ये बात होगी। जिस पर ये सारी बातें उर्फ़ी वहाँ पर सुन लेगा और वो उससे पूछेगा कि जब आप पूरे ख़ानदान को इकट्ठा करेंगी तो क्या बात करेंगी, मुझे भी तो बताएं, मैं भी सुनना चाहता हूँ। इस बात का जवाब उन दोनों के पास नहीं होगा। उर्फ़ी उनसे कहेगा कि आप लोग इस तरह से घटिया इल्ज़ामात मुझ पर लगा रहे हैं और दुर्योधन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो शफ़क़ से कहेगा कि जब तुम मुझ पर एतबार ही नहीं करती हो तो तुम्हारा मेरे साथ मेरे घर में रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तुम यहीं रहो।